नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नीलांचल क्लासेस में। और आज एक नया सेशन लेके आया हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। हम इंटरेस्ट का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आज उसी का सेकंड पार्ट है, इंटरेस्ट का ब्याज का सेकंड पार्ट है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले, आज के क्वेश्चनों पर जाने से पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले बेसिक जो इसके टर्म्स हैं उनको समझेंगे। बेसिक में इसका जो पूरा चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं या किस टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, वो सारा डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पढ़ा था जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, तो उसी का ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यह है कि किसी धनराशि पर एक साल के बाद जब ब्याज के ऊपर ब्याज, भाई पहले साल तो आपको सिंपली मूलधन पर ब्याज मिलेगा। जब एक साल हो जाएगा पूरा, जब आप दूसरे साल में जाओगे तो जो पहले साल का ब्याज था उस पर भी आपको उसी रेट से, जो आपका रेट दे रखा होगा उसी रेट से आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं कि एक वर्ष के बाद ब्याज के ऊपर भी ब्याज प्राप्त होता है। क्या लिखा मैंने कि एक वर्ष के बाद ब्याज के ऊपर भी ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि जो पहले साल का ब्याज रहेगा आपका, दूसरे साल में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही है, और उसी रेट से पहले साल के ब्याज पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसके टर्म भी समझ लेते हैं। पहला टर्म है इसमें मूलधन, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में समझा था। मूलधन क्या राशि होती है, उधार ली गई धनराशि, उधार ली गई धन राशि को मूलधन कहते हैं। दूसरा हमारा टर्म था समय। समय का मतलब जो गिवन टाइम है, जो दे रखा हो समय, कुछ भी दे सकता है। जैसे एग्जांपल 2 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है, या 1 वर्ष, जितना भी टाइम दे रखा हो उतने समय का ब्याज। नंबर 3 रेट को हम बोलते हैं दर, ठीक है। दर आपको जो भी आपका रेट दे रखा हो उसमें 3% या 4% या कुछ भी दे रखा हो। नंबर 4 पे आता है मिश्र धन, और मिश्र धन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मिश्र धन जो होता है योग होता है, किसका योग होता है, मूलधन का और प्लस, यहां अब लिखेंगे चक्रवर्ती ब्याज। वहां लिखते थे हम सिंपल ब्याज, साधारण, यहां लिखेंगे चक्रवर्ती। जो आपका मिश्रधन बनेगा क्या होगा, मिश्रधन होता है मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज का योग, ठीक है। मूलधन उधार ली गई कोई भी धनराशि, समय जो दिया हो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जो भी। दर क्या है कि जो रेट आपको दे रहा है 4%, 3% और भी कुछ हो सकता है, 5-6। मेजधन का मतलब आपको पता है, मेजधन योग हो गया मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज का। हमने यहां चक्रवर्ती ब्याज की एक डेफिनेशन लिखी थी कि एक वर्ष के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज प्राप्त होता है, उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, ठीक है। या हम और सिंपल शब्दों में चक्रवर्ती ब्याज को परिभाषित कर सकते हैं क्या, कि चक्रवर्ती ब्याज बड़े हुए पर बढ़ती है। बड़े हुए पर क्या होती है, बढ़ती है। या कह सकते हैं इसको हम, ये चक्रवर्ती जो ब्याज होती है वो क्रमागत वृद्धि होती है।
सक्सेसिव इंक्रीमेंट, क्रमागत वृद्धि होती है। क्रमागत वृद्धि से मतलब है बड़े होकर बढ़ना, बड़े हुए पर बढ़ना, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, ठीक है, या क्रमागत वृद्धि कह सकते हैं। ये हमारी इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई। मिश्रधन क्या है, मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, या हम चक्रवर्ती ब्याज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसका जो हम सेकंड जो आगे बढ़ेंगे उसमें सीखेंगे कि हम चक्रवर्ती ब्याज कैसे कैलकुलेट करें, कैसे ब्याज निकालें, या कैसे मिश्रधन प्राप्त करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम चक्रवर्ती ब्याज, और हमें पता चल गया चक्रवर्ती ब्याज के बारे में कि बड़े होकर बढ़ता है, क्रमागत वृद्धि होती है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। इतनी बात हम जान चुके हैं। तो हम इसके बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं जो हमने छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे 6-7 में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। तो अभी यहां मैं लिख देता हूं कि क्रमागत वृद्धि होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रधन की, कि मिश्रधन कैसे निकालेंगे। मिश्रधन, तो मिश्रधन ऐसे निकालते हैं भाई, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर मतलब रेट अपन 100, या टी लिखते हैं, कहीं कहीं एन भी लिखा पाएगा। टी लिखा हो या एन लिखा हो उसका मतलब होता है समय से, आर का मतलब होता है रेट से, और पी का मतलब होता है भाई मूलधन से या धनराशि से या प्रिंसिपल अमाउंट से। और मिश्रधन को हम यहां लिख सकते हैं ए। जो मिश्रधन होता है उसे ए लिखते हैं क्योंकि उसे अमाउंट बोलते हैं, इसे मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी चक्रवर्ती ब्याज के लिए ऐसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मिश्रधन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मिश्रधन के बाद हमें चाहिए ब्याज। तो मैंने आपको पहले बताया कि मिश्रधन योग होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सीआई। सीआई यहां लिख सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीआई लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिश्रधन या अमाउंट क्या होता है, द सम ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां से मुझे ये निकालना है, ये चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस के प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज हम निकालेंगे तो अमाउंट तो अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या ये P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, या T ले लो या N ले लो, चलो T ले लेते हैं, T से टाइम और माइनस की। अब यहां से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P सारे में से कॉमन आ सकता है, तो P कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस की। भाई ये आ गया निकल के कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने बहुत बार 6 की क्लास में या 7th में पढ़ा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपका अमाउंट निकाल लेगा, ये यहां से चक्रवर्ती ब्याज। ये हमने चक्रवर्ती ब्याज के बारे में सीखा कि हम मिश्रधन कैसे कैलकुलेट करेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गई फॉर्मूले बेस्ड बातें। ठीक है, अब हमको वो चीज सीखनी है कि वो अप्रोच सीखनी है जो हम एग्जाम में बैठकर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उस जगह जब सवाल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहां अपना जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालें, कैसे अमाउंट निकालें, वो सीखेंगे। वो टाइम सेविंग होता है, और कहीं कहीं जब ज्यादा हम फंस जाएंगे तो फिर बेसिक पे पहुंचेंगे। अब उसको कैसे सीखते हैं, देखो अभी हमने लिखा कि चक्रवर्ती ब्याज क्रमागत वृद्धि होती है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, बड़े होकर बढ़ती है। तो आप ये समझें, एक एग्जांपल से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपको सपोज करो एक रेट दे रखा, रेट दे रखा भाई 10%। ठीक है,
अब इस 10% को फ्रैक्शन आप बना सकते हैं आराम से। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा भाई, 10 परसेंटेज के नीचे 2 आ गए 0, ठीक है। इस 0 से 0 कट हो गया तो 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है भिन्न, बनेगा क्या, 1/10। तो ये मैंने पहले भी आपको सेकंड टेस्ट में बताया था, ये क्या होगा हमेशा आपका, ये होगा मूलधन और ये होगा 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब मूलधन और मिश्रधन का यहां से अमाउंट का रेशियो अगर बनाना शुरू करें तो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में क्या बनेगा, अगर आपका मूलधन 10 रुपए है, 1 की ब्याज मिल गई तो मिश्रधन होगा 11। ये 1 साल की बात है। अब मैंने बताया कि क्रमागत वृद्धि होती है चक्रवर्ती ब्याज। क्रमागत वृद्धि का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का, मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर पड़ेगा, चाहे वो 1 साल 2 साल की बात हो, 3 साल की बात हो, 4 साल की बात हो या 10 साल की बात हो, वो रेशियो क्या होगा आपका, कांस्टेंट बढ़ता ऐसे ही जाएगा, सेम एज इट इज, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। हम अगर सेकेंड ईयर में चले, सेकेंड ईयर की बात करें तो सेम रेशियो क्या बनेगा, 10 से 11, ठीक है। अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं कि 3 साल का अगर टाइम दे रखा हो तो आपका रेशियो सेम एज इट इज बढ़ जाता है, ठीक है, 10 से 11। अगर हम 4 साल की बात करें तो चौथे साल में भी इन दोनों का रेशियो समान बढ़ता है, 10 से 11, ठीक है भाई। चलिए पहले हम आज की कक्षा में डिस्कस करेंगे ओनली क्या, कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। इसका मतलब है आज की कक्षा में जो बातें होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर वो सिर्फ 2 साल के लिए होंगी। तीसरी साल की हम बातें नहीं करेंगे, जब हम 2 साल की पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेंगे, सवालों की पढ़ लेंगे, तब हम तीसरे साल पर मूव करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ बात करेंगे 2 साल की, कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हमने 2 साल के लिए ये पूरा रेशियो तैयार कर लिया। इसके बाद हमारा काम होता है कि इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना। 2 साल के लिए मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 10 100 बन गया, 11 इंटू 11 आपका 120 बन गया, 121। अब मैं कह सकता हूं 2 साल में 100 रुपए का मूलधन कितना मिश्रधन बन जाता है, 121 रुपए। और भाई अमाउंट बराबर क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मूलधन 2 साल के लिए 100 रुपए है और मिश्रधन 2 साल के लिए 121 रुपए है। तो एक बात बताना भाई, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना है, 21 रुपए। और यही मेरा क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज यहां से अंतर कितना आ रहा है, 21। अब इसमें से कोई एक वैल्यू या तो ये या तो ये या ये आपको गिवन होगी आपके क्वेश्चन में। आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें या तो मूलधन गिवन होगा, अमाउंट गिवन होगी, या चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखी। सपोज करो रेट आपका 10% है और इसी सवाल में बढ़ा रहा हूं, टाइम है 2 वर्ष का, टाइम है 2 वर्ष का, और प्रिंसिपल अमाउंट भाई आपको 5000 रुपए दे रखा। कितना, 5000। और आपसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अब एक बात बताओ, आप यहां तक पहुंच गए, आपने रेशियो बना लिए, रेशियो बनके कितने आ गए आपके, रेशियो बना भाई 2 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए कितना, 100 से 121 आ। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है किसी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5000। कितने टाइम्स है, 5। मिश्रधन भी आपका 50 टाइम्स बढ़ जाएगा और ब्याज भी आपका 50 टाइम्स, 0 5 5 10, 1050 रुपए तो आपका निकल के आ गया चक्रवर्ती ब्याज। इसको भी 5 टाइम्स कर देंगे तो आपका निकल के मिश्रधन आ जाएगा क्या भाई, 0 5 एकम 5 और 12 25 6050 रुपए मिश्रधन आ गया।
और आपको मूलधन 5,000 पहले ही पता है, तो देखना जो चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो इन दोनों के बीच का अंतर है। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करें, मिस धन है 6,050 माइनस के 5,000 निकालना है इसमें से, तो कितने बचेंगे? 1,050 बचेंगे। यही आंसर आ रहा है। यहां तक क्लियर है? हम इसको कह सकते हैं रेशियो से, अनुपात मेथड बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो चीजें हम निकाल सकते हैं कि एक तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बताओ या अमाउंट बताओ। अब बात ये आती है कि यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर चाहिए 2 वर्ष का, वो यहां से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए केवल, एक तो होते हैं 2 वर्ष कंप्लीट, टोटल 2 वर्ष, एक होता है सेकेंड वर्ष, दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष, वो ब्याज में नहीं मिल पाएगा यहां से। तो इस वाले मेथड की ये दो लिमिटेशन है कि यहां से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर नहीं मिलता। नंबर 2 चीज कि यहां से दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का ब्याज नहीं मिलता। ठीक है। तो उन्हीं दो लिमिटेशन को खत्म करने के लिए एक दूसरा मेथड है, ठीक है, वो समझते हैं 2 साल के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बनाना रेशियो। भाई कुछ नहीं है, परसेंटेज जो दे रखा है रेट का उसे फ्रैक्शन बनाएंगे, नीचे की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल होती है, ऊपर का ब्याज होता है, तो प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ ले अमाउंट बन गया, और रेशियो हमेशा कांस्टेंट बढ़ता है। एक बार रेशियो फर्स्ट ईयर का 10 से 11 बन गया तो दूसरी साल का भी 10 से 11 ही होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, दूसरा समझाता हूं एक फॉर्मेट। इससे मिटा देते हैं, पता ही कंपाउंड पढ़ रहे हैं। चले सीखे इस वाले फॉर्मेट को फॉर 2 ईयर, CI फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इसके लिए फॉर्मेट क्या है? माना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये, ठीक है, इस पर R% के रेट से एक ब्याज मिलता है। R% एक जनरल फॉर्मेट बना रहे हैं, जनरल फॉर्मेट बना रहे हैं। R% लगता है PA पर, तो A रुपए का ब्याज मिलता है। ठीक है, फिर ये तो हो गया भाई फर्स्ट ईयर का, तो आपको मैंने बताया ना फर्स्ट ईयर का मूलधन पे मिलता है। दूसरी साल में हम पहुंचे तो सेम रेट से आप सेम रेट से प्रिंसिपल में मिलेगा। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल में मिलेगा, तो जो फर्स्ट ईयर में मिला था वही मिलेगा सेम A, पर हमें चक्रवर्ती ब्याज बनानी है। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे बनाएंगे कि जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी हम क्या लगा देंगे, उसी रेट से ब्याज लगा देंगे। आप देखना फर्स्ट ईयर के ब्याज पर जब ब्याज लगेगा तो मूलधन चेंज हो गया, रेट तो वही है, मूलधन चेंज हो गया तो कुछ अलग पैसे मिलेंगे ब्याज के। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि इस बार जब मूलधन चेंज हो गया तो ब्याज के रुपए मिलते हैं। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज। अब इसमें समझ लें क्या क्या चीज। नंबर 1 चीज ये है कि आप इस पूरे फॉर्मेट को ऐसे करके ऐसे पूरा ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे इस प्रिंसिपल को छोड़कर पूरा अगर ऐड कर दें तो नंबर 1 क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स मिल जाएगा। कितना? A 2A प्लस के B, 2A प्लस के B। ठीक है भाई। नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर चाहिए, अगर आवश्यकता है आपको वो भी मिल जाएगा। जो मूलधन पर मिला है, ये वाली लाइन है जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली यहां तक, इसे जोड़ दो। जो मूलधन पर मिला A और A कितना? 2A। ठीक है। नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का ब्याज।
तो पहले साल का तो ये वाला भाई, ये वाला, दूसरे साल का यही तो है, ये ए और बी, मतलब कि ए प्लस के बी, तीन चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर 4, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 2 इयर्स। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर इस पूरे बॉक्स को ऐड करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर मिलता है। अगर इस सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाए और ये जो चीज बचेगी, ये जो हमारा ब्लॉक होगा बॉक्स में बी लिखा है, ये क्या होगा, सिंपल का और कंपाउंड का अंतर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 4 चीज कैलकुलेट हो गई। नंबर 5, अगर हमें चाहिए अमाउंट फॉर 2 ईयर, मतलब कि मिश्रधन, तो मिश्रधन आप जानते हैं क्या होता है मिश्रधन, मिश्रधन में प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। तो एक बात बताना, प्रिंसिपल ये है पीए और ये ब्याज है, तो सबको ऐड कर दो, कितना ए 2a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, पीए भी ऐड हो जाएगा प्लस 2a भी ऐड हो जाएगा बी। इसका मतलब अब इस पूरे बॉक्स के साथ इस ब्लॉक को भी, इस बॉक्स को भी ऐड करना है, तो क्या मिल जाएगा आपका, अमाउंट फॉर 2 ईयर। ठीक है भाई, ये आपका पूरा फॉर्मेट है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। वहां से आप 2 साल का ब्याज कंपाउंड, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल के लिए अंतर भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल का और कंपाउंड का। आप सेकेंड ईयर का ब्याज भी निकाल सकते हैं, 2 साल का अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज सीख लो भाई। मैंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किरमागत वृद्धि होती है, किरमागत वृद्धि होती है। तो किरमागत वृद्धि अगर होती है तो उसको हम, अगर फॉर एग्जांपल रेट हमें दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है भाई 2 वर्ष का, तो मैं क्या करता हूं कि इस 2 साल के रेट, 2 साल के ब्याज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट 10% है तो सीधा आप 2 साल का रेट बनाओ, इसे नेट रेट भी बोलते हैं या इफेक्टिव रेट भी बोल देते हैं। कैसे बनेगा भाई, आप जब सक्सेसिव वृद्धि निकालते थे तो ऐसे तो निकालते थे a प्लस बी ए बी अपॉन 100, ये जो पार्ट होता था इसका बड़ा हुआ पार्ट होता था, यही तो बड़े ऊपर बड़ा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है, तो अगर यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें a की वैल्यू भी 10, b की वैल्यू भी 10, a इंटू वी अपॉन 100, दोनों 0 से 0 कट गई, ये कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 प्लस के 1, इसका मतलब कितना हुआ 21%। अब मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज 10% के रेट से टोटल कितना बनता है 21%, और वो आप समझ भी सकते हैं भाई 20% तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता 10% के रेट से 2 साल का कितना होता 10 प्लस 10 20%, पर कंपाउंड है बड़े होकर बढ़ रहा है। तो एक बात बताना, जो 10 बन रहा है उस पर 10% मिलेगा तो कितना इंक्रीमेंट लेगा, 1 का इंक्रीमेंट लेगा, तो 1% ब्याज फालतू नहीं मिल रहा, और यही आपका कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है, यही कंपाउंड है जो 1% फालतू मिल रहा है। तो आपको नेट रेट बन गया 21%। इसका मतलब क्या है कि 2 साल का अगर 10% रेट दे रखा है तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है 21%, और जो भी आपका प्रिंसिपल दे रखा है उसका 21% निकालते हैं ना, आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप कहीं सवाल कर रहे हैं और सवाल बिल्कुल इजी है, तो अगर आपको डायरेक्ट रेट याद है तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, कुछ रेट लिखकर अपने बनाकर याद कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो भाई ये 2 साल के लिए पूरी समरी थी, फॉर्मेट, रेशियो का मेथड, फिर हम फॉर्मेट से इतनी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन ये था कि इफेक्टिव रेट या नेट रेट बना सकते हैं, क्यों कि वो क्रमागत वृद्धि होती है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है और बड़े ऊपर बढ़ता है। ठीक है, चलो आगे हम मूव करते हैं, हम सीधा सवालों पर। 2 वर्ष के लिए जो जो सवाल बनते हैं आज सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं और सीधा चलते सवालों पर। आज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर
के लिए सवाल करते हैं। और जो भी एग्जाम में अगर सवाल आए तो हमें यह देखना है कि हमारी कौन सी ऐसी अप्रोच है, रेशियो मेथड, फॉर्मेट मेथड या इफेक्टिव रेट बनाकर, या बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्टिकुलर एक ही अप्रोच को प्रयोग करें, मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल आपका एग्जाम में आया और आपको देखकर सवाल ये लगा कि भाई ये वाला अप्रोच मुझे टाइम सेविंग है, जल्दी से आंसर दे सकता है, तो वही आप वहां पे यूज करें, वही मेथड आप लगाएं। चलिए भाई, आज का पहला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर के लिए। पहला सवाल ये है कि कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? सवाल क्या है भाई, बिल्कुल बेसिक सवालों से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 2 साल के लिए बेसिक सवालों से स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला सवाल है हमारा कि रेट हमको दे रखा है भाई, रेट दे दिया 4%, कह रहा 4% के रेट से टाइम दिया 2 वर्ष का, टाइम दिया है 2 वर्ष का, कह रहा कोई धनराशि कितना हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट दे दिया, अमाउंट का मतलब मिश्रण दे दिया, कितने हो जाती है 1352 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी है, या वो प्रिंसिपल कितना है, या मूलधन कितना है, कुछ भी कह सकता है। ये आपका सारा डेटा आपके सामने है, कई अप्रोच आपके सामने है, जो अप्रोच आपको बिल्कुल सिंपल लगे वो आप लगा सकते हैं। कह रहा 4% के रेट से 2 वर्ष में कोई धनराशि 1352 रुपए हो जाती है, मतलब 1352 रुपए का मिश्रण प्राप्त होता है 2 वर्ष में 4% के रेट से। तो बताइए वो राशि कितनी थी या धनराशि कितनी थी? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फॉर्मेट वाला मेथड लगाते हैं। 4% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू में बनाने लगूं तो ऐसे ही बनाऊंगा 4/100, 4 एकम 4 और 4 से 25 बार। 4% की वैल्यू 1/25 होती है, ये हमेशा आपको याद रखना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। 4% इज इक्वल टू 1/25, ऐसे एग्जैक्ट बिल्कुल याद रहना चाहिए हमेशा। नीचे की वैल्यू को हम क्या मानते थे, प्रिंसिपल, ये 1 ईयर का ब्याज, ठीक है, ये 1 साल का, 1 वर्ष का ब्याज होता है। चलो पहले रेशियो वाला मेथड लगाते हैं। रेशियो वाले मेथड में प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बनाते थे। तो पहले फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 25 मूलधन है, 1 का ब्याज, तो कितना बन गया 26। सेकेंड ईयर में भाई जब रेट सेम है तो आपका क्रमागत वृद्धि का मतलब होता है कि उसका रेशियो बराबर चलेगा मूलधन और मिश्रधन का। 2 साल के लिए यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट बताइए क्या काम रहता है हमारा, सिंपली मल्टीप्लाई करना भाई। 25 इंटू 25 625, 625, 26 गुणा 26 मतलब 26 का वर्ग 676। हमारे पास आ चुका है कि 2 साल में अगर 625 रुपए की धनराशि रही होगी तो उस रेट से 2 साल में 676 रुपए का मिश्रण देगी। पर एक्चुअली में मिश्रण में दे कितना रखा है, समझ लीजिए मैंने 1352, इसका मतलब 1352 रुपए इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू हम निकालेंगे। देख लेंगे भाई ये कितने टाइम्स है, 676 रुपए। अगर 676 का डबल किया जाए तो 1352 बैठता भाई, 676 का डबल 1352, इससे इसमें भाग देते हैं, सीख ले, भाग देते हैं 676 से भाग देंगे 1352 में 2 आ जाता है, तो 625 में 2 गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 25, मतलब 1250 रुपए आ गया। चलो आंसर आपके सामने 1250 रुपए, ठीक है। 676 की वैल्यू 1352 है, 2 गुनी है, तो आपका प्रिंसिपल भी 2 गुना हो जाएगा, 1250 रुपए आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम दूसरा मेथड क्या है, फॉर्मेट वाला। फॉर्मेट वाला मेथड क्या करेंगे, एक चीज समझ लें, यहां नोट कर लें। मूलधन आपको गिवन नहीं है, मूलधन आप कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, 400, पर हम कभी कभी ऐसा मूलधन मान लेंगे कि वो जिसका 4% निकाला होगा वो 4% निकलेगा नहीं, दिक्कत आएगी, जब वैल्यू नहीं कटेगी, पॉइंट में जाएगी, सवाल की कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब 2 वर्ष की बात होगी तो
इस रेट का फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी, फ्रैक्शन की जो वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो 2 साल के लिए इसका वर्ग जो होगा वो मूलधन कंसीडर करें, इतना मूलधन माने। ठीक है, तो हम यहां मान के चलते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। अब मैंने यहां मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल के लिए 625 है। 625 क्यों माना कि इसका 1/25 आसानी से निकलेगा, मुझे कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी इसे काटने में। तो सबसे पहले इसमें 4% लगेगा, 4% का मतलब भी 1/25 होता है भाई, 4% लगा लो, 4% का मतलब भी तो 1/25 होता है। अब 625 पर 1/25 लगाओ तो 625 25 से सीधे 25 बार कटेगा, देख लो कितनी आसानी से कट रहा है। फिर यहाँ पे 1/25 लगाओ तो फिर मूलधन पे है तो सेम ही ब्याज मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले साल की ब्याज पे ही ब्याज मिलेगा। पहले साल की ब्याज कितनी है 25 रुपए, तो उस पे भी 1/25 लगा दो, कितना 1। ठीक है यहाँ तक ओके। आगे चलते हैं। अब हमें दे क्या रखा है, मिश्र धन दे रखा है, क्या दे रखा है, मिश्र धन। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। काम क्या है कि आपने पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया। ठीक है भाई, फॉर्मेट तैयार कर लिए तो मैंने ये बताया था अगर मिश्र धन की बात होगी, अमाउंट की बात होगी तो क्या क्या ऐड होगा, ये पूरा बॉक्स ऐड होगा, ये और ये। तो करना 625 प्रिंसिपल, ब्याज कितना 25 25 50 और 1 51 ना 51, इनको ऐड करना 676 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1352। 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, वैसे 2 बार करना। अब प्रिंसिपल जितना माना है, जितना लेट किया है उसी की वैल्यू निकाल दो, कितना माना 625। 1 की वैल्यू 2 है तो 625 की निकाल दो, 2 गुणा कितना हो जाएगा 12। यही आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कैसे निकालना है। अमाउंट दे रखा है तो जो चीज गिवन है क्वेश्चन में उसकी कंपैरिजन उसी से करें। भाई अमाउंट गिवन था तो अमाउंट की कंपैरिजन अमाउंट से कर दिया हमने, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए आज का हमारा अगला सवाल क्या है, देखो वो कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, रेट है 12.5% और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है 510 रुपए। उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए भाई क्या दे रखा है, सवाल 2 का रेट है हमारा 12.5%, 12.5% और समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है भाई, अब है चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए मिला है, कह रहा है इसी रेट से इसी समय के लिए उसी धनराशि पर क्या बताना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम तब बता पाएंगे कि भाई हमें पहले तो मूलधन पता होना चाहिए। तो मूलधन कैसे पता करेंगे, देखो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अब ये भी याद रखेंगे हमेशा। तो बताइए रेशियो बनाओ फिर, प्रिंसिपल अमाउंट पहली साल का 8 से 9, दूसरी साल का 8 से 9, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, कितना 64 से 81। ठीक है, क्या गिवन है भाई 2 साल का ब्याज। मिश्र धन में से अगर मूलधन निकाल दिया जाए तो ब्याज मिल जाएगा, निकालना। 81 में से 64 घटाओ, कितने का अंतर है, कंपाउंड 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 510, 1 की वैल्यू 30 और किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, फिर जितना मूलधन माना है भाई कितना 64 ही तो है, तो 1 की वैल्यू 30 तो 64 की वैल्यू निकाल देंगे, 30 गुणा 64
तो कितना 0, 30 गुणा 64 करना, 30 गुणा 64 करेंगे 0 आएगा, 4 3 12 आएगा 2, 6 3 18 19। मूलधन प्राप्त हो गया भाई 1920 रुपए। अगर मूलधन पूछा जाता तो आंसर यही है 1920 रुपए। पर क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट किस पर, 1920 मूलधन पर 12.5% के रेट से कितने साल का, 2 साल का। तो 12.5 को 1/8 रख ले, इंटू 2, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 224 बार कटेगा, 240 इंटू 24 दूनी 48। ये आ गया भाई आंसर, 480 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया इसी 12.5% की रेट से 2 साल का उसी मूलधन पर, जिस पर 510 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था। आंसर आपके सामने है 480 रुपए। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है भाई, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में, समझना क्वेश्चन को, दूसरे वर्ष में सेकंड ईयर में कितना ब्याज देती है, 420 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त कर सके। अब ये कह रहा है कि 5% के रेट से, रेट हमें दे दिया 5% और इसकी वैल्यू 1/20 होती है, ध्यान रखेंगे, टाइम 2 वर्ष पर दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना, 420 रुपए, और हमसे पूछा प्रिंसिपल। बस आपको एक बात समझनी है कि ब्याज 2 साल का नहीं है, ये ब्याज दूसरे वर्ष का है। इस ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज जुड़ा नहीं है, ये केवल दूसरे वर्ष का। इतनी सी बात समझनी थी। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, 1/20 होता है 5% का वैल्यू, तो हम यहां मान के चलते हैं, माना प्रिंसिपल अमाउंट 400 क्यों, इसका वर्ग ही तो मानेंगे 20 का, 2 साल के लिए 20 का वर्ग 400। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका। अब इस पे पहले साल में कितनी ब्याज मिलेगी, 1/20 या 5%, 20 रुपए। देखो ये क्यों मानते हैं कि हमें यहां दिक्कत ना आए वैल्यू को काटने में। अब नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो 5% या 1/20 लगेगा तो सीधा 20 रुपए, और पहले साल के ब्याज पर ब्याज भी तो लगेगा 1/20, 20 का 1/20 1। ये तो है फर्स्ट ईयर का ब्याज, और ये वाला ये सेक्शन जो होता है ये भाई सेकेंड ईयर का। तो हमें तो सेकेंड ईयर का ही तो ब्याज दे रखा है केवल, दूसरे वर्ष का। तो आप भी दूसरे वर्ष का ब्याज यहां से कैलकुलेट करो, 20 और 1 21 दे रखा है, और आई वैल्यू कितनी है क्वेश्चन उसकी 442, 21 दूनी 42, मतलब 1 की वैल्यू 20। पूछा गया भाई मूलधन, और मूलधन कितना मान रखा है 400। तो जब 1 की वैल्यू 20 है तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 400 से गुणा इधर और 400 से गुणा इधर, 4 दूनी 8 और 3 जीरो यहां ये लगे। ठीक है, तो मूलधन हमारा निकल के आ गया 8000। ठीक है, ये तो माना हुआ था, असली क्या है 8000 था, ये आ गया भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना था कि हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, तो दूसरे वर्ष के ब्याज की कंपैरिजन दूसरे वर्ष के ब्याज से ही करनी है। ठीक है, और जो मूलधन माना है उसी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि दर प्रथम वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक। चलो इसे भी डिस्कस करते हैं कि रेट जरूरी नहीं है आपका 2 साल के लिए एक ही रेट, ये भी हो सकता है दोनों साल के लिए रेट जो दे रखा है वो अलग अलग दे रखा है।
पहले साल का रेट R1 है, दूसरे साल का रेट R2 है, मतलब दोनों साल का रेट क्या अलग अलग है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, जो रेट जिस साल के लिए दिया गया है वही निकाले। दूसरे साल का रेट अलग है तो दूसरे साल का रेट अलग ही यूज करें। इस सवाल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है हमें 2000 रुपए। अब पहले साल का रेट R1 है 4%, दूसरे साल का रेट R3 और R2 है 3%, और समय दे रखा है टोटल हमें 2 वर्ष। कह रहा है भाई चक्रवर्ती ब्याज क्या निकल के आएगा। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमें चक्रवर्ती ब्याज के लिए रेट अलग अलग है। हम बिल्कुल दोनों तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? आप इसकी वैल्यू 1/25 होती है, इसकी वैल्यू 3/100, क्योंकि ये कटेगा नहीं 3 से, तो बिल्कुल अगर नहीं कटा तो उसे ऐसे रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में रेट है 4%, जिसकी वैल्यू 1/25 है, तो 25 से कितना जाएगा 26। क्लियर है तक? सेकेंड ईयर में जैसे ही जाएंगे तो भाई ये बात याद रखेंगे कि रेट बदल चुका है। अब अगर प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज कितना 3 का, तो 19,130। इतनी बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ये 2 साल का बन गया। अब देख रहे हैं इसे अगर काटूं 2 से 13 बार और 2 से कटेगा 50 बार। ऐसे हम क्रॉस अगर वैल्यू करते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद 50 25 पंजे 125 गुणा करते हैं ना सिंपल, तो 1250। अब 13 में गुणा करो 103 की, तो अगर यहाँ 100 होता तो 1300 13 दिया 39, तो 1339 बनता है। ये 2 साल का प्रिंसिपल है, 1339 2 साल की मिस्त है। अब एक बात, तो इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी है 2000। अगर इससे इसमें भाग दिया जाए तो ये जाता है 1.6 टाइम। अब हमें ब्याज बतानी है, तो ब्याज इन दोनों का अंतर हुआ कितना 89। अंतर देख लेंगे 89 आ गया। अब 89 अंतर आ गया तो एक बात बताना भाई, ब्याज भी तो 1.6 टाइम होगी। ब्याज कितने टाइम हो जाएगी 1.6 टाइम। अगर 89 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 142.4। ठीक है, और यही हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ये हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया हमारा कितना 142.40 रुपए, 142 रुपए 40 पैसे। ठीक है, तो 2 साल का अगर रेट अलग अलग दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल उसे ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन कि कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में 7803 रुपए हो जाती है, वह धनराशि। पहली बात यह अर्धवार्षिक का जो चक्र है वो सीख लें। अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक हाफ। इसका मतलब यह है कि आपका जो रेट दिया होता है वो वार्षिक दिया होता है, वार्षिक। अगर हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, नया रेट। जो रेट दे रखा था उसको 2 से भाग कर देंगे। टाइम की बात करें, टाइम दे रखा है मान लो टी, तो न्यू जो टाइम होगा 2 टाइम्स कर देंगे, डबल कर देंगे। क्यों कि भाई एक साल में मान लो 12 महीने होते हैं, और अर्धवार्षिक की बात करें हाफ ईयरली की, इसका मतलब ये अब आपकी जो ब्याज कैलकुलेट होगी वो 1 साल पर नहीं 6 महीने की होगी। तो 1 साल में 6 महीने के कितने गैप है 2, तो टाइम डबल और रेट कितना हो जाएगा आधा। तो ये सवाल जो आपका अगला सवाल है इसी पर बेस्ड है
कह रहा रेट है आपका 4%, ठीक है, और टाइम दे रखा है 1 वर्ष का, टाइम है 1 वर्ष। और ब्याज कैसे कैलकुलेट होती है? अर्धवार्षिक रूप में, अर्धवार्षिक रूप में। तो आपका रेट हो जाएगा नया कितना? 2%, टाइम हो जाएगा कितना? 2 वर्ष। अब हमें इसमें मिश्र धन दे रखा है, कितना हो जाता है वो धन? 7803। कह रहा प्रिंसिपल बताइए। अब आप पे बहुत सारे तरीके निकालने, कैसे भी निकाल सकते। कैसे? इसकी वैल्यू 2% की होती है 1/50। कितनी? प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो बनाते चले जाओ फटाफट। फर्स्ट ईयर का 50 से 51, सेकेंड ईयर का 50 से 51, 25, 2500। 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2661। कितना होता है? 2061। ठीक है, अब भाई 51 ही आएगा, 51 से एक बार देख लो करके, शायद सही है। छब्बीस सौ एक, अब गलत, 2601। ठीक है, अब देखो, अब हमें वैल्यू तो दे रखी है, बस कंपैरिजन करना है। मेष धन दे रखा है 2601, 7803। देखना भाई, ये 3 मिला, ये 3 एकम 3, 3 0 6 18, 3 दूनी 6 1 7, तो ये भी आपका 3 गुना 25 3 75। कितना हो गया? ठीक है, आंसर आ गया 7500। ऐसे कर सकते हैं, या और भी आपका तरीका क्या है? फॉर्मेट बना लो यार, फॉर्मेट से कैसे हो जाएगा? उससे भी हो जाएगा, है ना, फॉर्मेट से भी कर देंगे। चलो, फॉर्मेट से कैसे करते हैं बताओ। चलो, कौन बताया भाई? यहाँ एक मूलधन मान लेते, 50 का स्क्वायर कितना? 2500 रुपये। इस पर 1/50 लगता, कितना मिलता फिर? 50। यहाँ 1/50 लगता, कितना मिलता? 50। यहाँ 1/50 मिलता, कितना मिलता है? मेष धन प्राप्त करना 50 50 100 और 1 101। इसमें जोड़ेंगे 2601, किसके बराबर? 7803। इससे कितनी बार कटेगा? 3 बार, 1 की वैल्यू 3। 2500 की वैल्यू निकाल दो, 25 गुणा 3 आ गया ना 7500। आंसर सेम आएगा, आप कहीं से भी निकाल। ठीक है, चलिए भाई, आज की हम क्लास कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की यहीं पर समाप्त। अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर के हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।